प्रिय दर्शकों, नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा उपाय भी कर चुके हो, लेकिन फिर भी बच्चों की शादी कहीं पर पक्की नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जो आपने नाग पंचमी के दिन कर देना है। यदि ये उपाय आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से नाग पंचमी के दिन कर दोगे तो आपके बच्चों के विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने का एक सुंदर योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता ये उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से सर्प देवता की पूजा की जाती है। जब मैं जन्म कुंडलियां देखता हूं तो विवाह में विलंब होने का जो मुख्य कारण मुझे मिलता है वो मिलता है शनि, राहु और केतु की वजह से। क्योंकि शनि, राहु, केतु इन तीनों ग्रहों के पास तीन तीन दृष्टियां होती हैं। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठ करके सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव के स्वामी को ये अपने प्रभाव में ले लेते हैं, जिसके चलते विवाह में लगातार अड़चनें बनी रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता फाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से मना हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पसंद है, आप वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं या फिर अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन फिर भी बच्चों की शादी में लगातार विलंब होता रहता है। तो परेशानी वाली सिचुएशन ये बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय बताने वाला हूं उसको अच्छे से समझ लेना। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, ये टोटली निःशुल्क होता है। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेते हो तो हमारी आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको जल्दी से मिल जाएंगी, उसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उपाय क्या है इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए, ये उपाय आपने नाग पंचमी के दिन करना है, और अब की बार जो नाग पंचमी है वो 9 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन आ रही है। तो इस दिन ये उपाय आपने करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। करना क्या होगा, एक नाग नागिन का जोड़ा आपके पास होना चाहिए ये उपाय करने के लिए। चांदी के नाग नागिन आते हैं, सुनार की दुकान से जो सोना चांदी का काम करते हैं वहां से आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो एक नाग नागिन का जोड़ा चांदी का आप ले आइए, और यदि चांदी का नहीं मिलता है आपको तो फिर तांबे का भी आप ले सकते हो। अब इस नाग नागिन को कलावे की सहायता से, मोली की सहायता से, कलावा क्या होता है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये होता है कलावा, तो इसकी सहायता से इनको आपस में बांध लीजिए। और क्या चाहिए, एक स्टील का लोटा आपके पास होना चाहिए। ये लोटा छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। तो एक लोटा स्टील का होना चाहिए, तांबा और पीतल नहीं चलेगा। तो स्टील के लोटे में सबसे पहले आपने थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसके बाद उसको दूध से भर लेना है। कच्चा दूध होना चाहिए, बिना गर्म किया हुआ। यदि आप शहरों में रहते हैं तो पैकेट का जो ठंडा दूध आता है वो आप डाल लीजिए, यदि गांव में रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, कच्चा दूध आप इसमें डाल लीजिए। और क्या डालना है, पीले रंग का चंदन थोड़ा सा इसमें आप मिक्स कर लीजिए, और थोड़ी सी चीनी इसमें डाल लीजिए ताकि ये मीठा हो जाए। ये सब आपने मिला लिया। अब ये नाग नागिन का जोड़ा और ये लोटा लेकर के आपके आसपास कोई भी शिव मंदिर हो वहां पर आप चले जाइए।
शिव मंदिर में जाकर के सबसे पहले आपने ये जो नाग नागिन का जोड़ा है अपने राइट हैंड में रख लेना है। शिवलिंग के पास बैठ जाना है और अपने राइट हैंड में ये नाग नागिन का जोड़ा जो है रख लेना है, और थोड़ा सा जो दूध आप लेकर के गए हो लोटे में वो आपने थोड़ा सा हाथ पर रख लेना है और संकल्प बोलना है। संकल्प क्या बोलना है? अपने बच्चे का नाम बोलना है, अपने बच्चे का गोत्र बोलना है, और आपकी जो मनोकामना है वो आपने बोलनी है। अपनी मनोकामना बोल करके, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके ये नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग के पास रख दीजिए। जब आप ये नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग के पास रख रहे हैं तो नाग नागिन का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ जोन की तरफ होना चाहिए। और इस प्रकार से रख दीजिए। जब ये दूध आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो थोड़ा थोड़ा दूध, थोड़े थोड़े दूध के छींटे नाग नागिन पर भी गिरते रहें। प्रिय दर्शकों, यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना बोल करके ये नाग नागिन आपने रखने हैं। नाग नागिन रखने के बाद ये जो लोटा है ये ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर आपने अर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय बोलते रहिए और पूरा जो दूध है वो शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। मैंने कहा नाग नागिन के ऊपर भी ये दूध जाना चाहिए। इस प्रकार से नाग नागिन शिवलिंग पर आप रख लीजिए। उत्तर दिशा की तरफ नाग नागिन का मुख होना चाहिए, ये विशेष रूप से आप देख लेना। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। एक नहीं, 2 मंत्रों का जाप यहां पर आपको करना पड़ेगा। पहला मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरा मंत्र ओम सर्पेभ्यो नमः, ओम सर्पेभ्यो नमः, ओम सर्पेभ्यो नमः। इन दोनों मंत्रों की एक एक माला आपने कर देनी है, यानी कि 108 बार एक मंत्र और दूसरा मंत्र भी 108 बार। और यहाँ पर आप जो माला प्रयोग में लोगे मंत्र जाप करने के लिए वो तुलसी की माला नहीं होनी चाहिए। तुलसी की माला को छोड़कर आप कोई भी माला प्रयोग में ले सकते हो। देखिए, नाग पंचमी का दिन, श्रावण का महीना, तो सीधी सी बात है मंदिर में भीड़ हो सकती है। शिवलिंग के पास बैठकर आप ये जाप कर सकें, शायद इतना समय आपको नहीं मिल पाए। तो ये उपाय करने के बाद ये जो जाप करोगे ना, तो आप मंदिर में किसी भी कोने में जाकर के कहीं पर भी बैठकर आप ये जाप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जाप करने के बाद पुनः एक बार फिर अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। शंकर भगवान से, सर्प देवता से अपनी जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। आप माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए। यदि आपकी प्रार्थना में भाव होगा तो आपकी जो प्रार्थना है वो बहुत जल्द शंकर भगवान तक पहुंच जाएगी और आपके बच्चों की शादी में जो अड़चने आ रही हैं वो तत्काल दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनते हैं, यदि ये विशेष जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाए और आपको उनकी दुआ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।